शास्त्रों में जो नवरात्र है उसका काफ़ी महत्व है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि पाई जाती है, दो बार नवरात्रि आती हैं, ये तो सभी जानते हैं। इस समय जैसे सर्दी नवरात्रि चल रही हैं और 2 नवरात्रि और होती है जो गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इसको बहुत कम ही लोग जानते हैं, जो साधक होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, जो माता रानी होती हैं वो अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखती हैं। जो माता के भक्त होते हैं वो माता को खुश करने के लिए 9 दिन व्रत रखते हैं, घर में कलश की स्थापना करते हैं और विधि विधान से उनका पूजन करते हैं। माता रानी की पूजा की खासियत होती है कि अगर माता रानी किसी पर प्रसन्न हो जाती हैं तो उसको धन धान्य से लेकर के, परिवार से लेकर के, बच्चों से लेकर के और उसको मोक्ष तक प्राप्त कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं। लेकिन माता रानी की एक खासियत है, अगर वो नाराज़ हो गई तो समझ लीजिए कि व्यक्ति को लेने के देने पड़ सकते हैं और उल्टा होने लगता है। और माता रानी के जो भक्त होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। वो उनके अंदर घमंड नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं होती है। और माता रानी के जो भक्त होते हैं, अगर भक्त पे कोई संकट आने वाला होता है तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है, तो भक्त को माता रानी जो है स्वप्न के माध्यम से उसको सचेत कर देती हैं और उसको उस तरफ ऐसा कुछ सिस्टम बना देती हैं कि व्यक्ति जो होता है, जिससे उसको कष्ट होने वाला है, जिससे उसको नुकसान होने वाला है, वो चीज़ उससे अपने आप दूर हो जाती है। और माता रानी की भक्ति की एक और ख़ासियत है कि जो माता रानी के भक्त होते हैं उनको कभी भी किसी भी तरह का कोई दुश्मन हरा नहीं सकता है। कभी उनको नीचा नहीं देखना पड़ता है, चाहे भक्त कितना गरीब हो या भक्त चाहे जितना अमीर हो, उसका दुश्मन चाहे जितना अमीर हो, चाहे जितना गरीब हो, चाहे जितना बाहुबली हो। लेकिन जो माता रानी के भक्त होते हैं उनसे कभी कोई पार नहीं पा सकता है। लेकिन बस एक खासियत है कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए अपने जीवन में। माता रानी के भक्तों को उसका पालन करना चाहिए और ख़ासकर नवरात्रि में अगर हम नवरात्रि में भूल करके भी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, इन नियमों की अनदेखी करते हैं, तो समझ लीजिए कि इसका जो रिज़ल्ट होता है, प्रतिफल उल्टा होने लगता है। दोस्तों, तो इसी जो क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए जब माता रानी का व्रत होता है या माता रानी का जो पूजा किया जाता है सर्दी नवरात्रि में, तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ख़ास होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें चमड़े से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नवरात्रि भर जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, बेल्ट आदि नहीं पहनते हैं, पर्स नहीं रखते हैं। तो हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए कि हम कभी भी चमड़े से बनी कोई वस्तु ऐसी न पहने जो कि हमको लाभ के बजाय हानि देने लगे। और ख़ासकर जो पूजा पाठ करते हैं, जो व्रत रखते हैं, तो उनको तो कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर भी जाना चाहिए तो कभी भी चमड़े के जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, चमड़े के चप्पल और चमड़े की बेल्ट या पर्स वगैरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। क्योंकि चमड़ा जो होता है जो वो जानवर की खाल से बनता है। दोस्तों, दूसरी सावधानी ये रखनी चाहिए बहुत ही ख़ास कि हमें किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो। अगर नवरात्रि के दौरान हम किसी स्त्री का या कोई भक्त किसी स्त्री का अपमान करता है तो इससे माता रानी उससे रुष्ट हो सकती हैं और उसकी जो भक्ति होती है उस पर दाग लग सकता है। इसलिए व्यक्ति को माता रानी के भक्त को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वो कोई ऐसा काम ना करे कि किसी महिला को ठेस पहुँचे, क्योंकि सभी महिलाओं में, सभी स्त्रियों में माता रानी का वास होता है। इस चीज़ का हमें बहुत ही ख़ास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी सावधानी ये है कि हमें जो पूजा पाठ करते समय किसी भी चीज़ की बहुत शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ अगर जाला लगा हो या कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें जूठन लगी है या किसी भी तरह की गंदगी, खासकर जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन जगह होनी चाहिए, तभी पूजा करनी चाहिए, नहीं तो पूजा नहीं करनी चाहिए। माता रानी के भक्तों को ये चीज़ बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, सबसे
ज़रूरी बात अगली ये है, सावधानी रखनी चाहिए, कभी भी व्रत के दौरान या नवरात्रि के दौरान कभी भी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये बहुत बुरा असर होता है इसका, और हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन करने से नवरात्रि में जो शक्ति आती है उस शक्ति का एहसास वही कर सकता है जिसने कभी ऐसा किया होगा। उसको बहुत अच्छे अच्छे प्रतिफल मिलने लगते हैं और उसके सभी काम बिगड़े बनने लगते हैं। और दोस्तों, हो सके तो नवरात्रि में हमेशा हमको अन्न का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना गया है। जो व्यक्ति अन्न का दान करता है, जल का दान करता है, उसको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके सभी काम बनते ही जाते हैं, कोई काम बिगड़ता नहीं है। और दोस्तों, श्री माता रानी की जो कृपा होती है उस भक्त पे बनी रहती है। और दोस्तों, सबसे एक चीज़ और भी है, माता रानी के व्रत में एक चीज़ सावधानी रखनी चाहिए, कभी भी किसी गरीब को, जो असहाय है या जो अपना बालक है, जो हमारे सहारे है, उनको कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। किसी गरीब को हमें अपशब्द नहीं कहना चाहिए या कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उसके दिल से कोई हाय निकले, क्योंकि जो माता रानी के भक्त होते हैं उनके आसपास श्री माता रानी की योगनियाँ होती हैं, वो हमेशा रहती हैं किसी न किसी रूप में। और दोस्तों, जब हम किसी का अपमान करते हैं तो दोस्तों ये एक तरीके से उनका अपमान हो जाता है और माता रानी के जो भक्त होते हैं उनको वो प्रतिफल नहीं मिल पाता है जिस फल की वो इच्छा करते हैं। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी सावधानी है जो समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि जो नवरात्रि का व्रत है या नवरात्रि का व्रत रहे या ना रहे, नवरात्र का अगर पूजन होता है घर में तो किसी भी सदस्य को मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति मदिरा का सेवन कर रहा है, मांस का सेवन कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको बहुत ही खराब रिजल्ट मिलेंगे। कोई फल मिलने के बजाय सब उल्टा होने लगेगा। और दोस्तों, अगर कोई व्रत है, घर में कलश की स्थापना हुई है और साथ में उसके घर में या वो व्यक्ति स्वयं मांस का सेवन कर रहा है या मदिरा का सेवन कर रहा है, तो ये उसके लिए बहुत ही बुरा होता है और इसका बहुत ही खराब रिजल्ट आता है। इसलिए दोस्तों, भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी भी भक्त को, किसी भी भक्त के जो परिजन हैं, उनको हमेशा जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। और दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पूर्ण फल मिलेगा और हमारा व्रत पूर्ण होगा। खाली व्रत रहना और पूजन करना, कलश स्थापना करना, मंदिर जाना ही पूजा नहीं होती है। सबसे बड़ी पूजा होती है कि जो विधि विधान है उनको हम पूरी तरीके से फॉलो करें, जिससे हमको पूरा रिजल्ट मिल पाए। दोस्तों, अगली जो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी हमको रखनी होती है माता रानी के व्रत में कि हमको किसी भी बच्चे का अपमान नहीं करना है, किसी बच्चे को उससे ज़ोर से नहीं बोलना है, उसको कभी डराना धमकाना नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी का अगर हम व्रत रख रहे हैं तो हमको भोर में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाएँ, थोड़ा देर हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कभी भी दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से क्या होता है कि हमको वो कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है। इसलिए माता रानी की जो अगर हम पूजा करते हैं तो हमको कभी भी दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से क्या होता है कि माता रानी की कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है और व्यक्ति को जो है पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, अगर व्यक्ति इन नियमों को सावधानी पूर्वक पालन करता है तो भले ही वो पूजा कम करे या खाली माता रानी का ध्यान करे, तो उसको उतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जितना कि वो सोच नहीं सकता है। लेकिन इन सावधानियों को मनुष्य को ज़रूर बरतना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन सावधानियों को करता रहता है तो उसको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे और माता रानी की कृपा उसको प्राप्त होती है। और दोस्तों, आज के कलयुग में माता रानी की कृपा प्राप्त करना बहुत ही आसान है, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों का बहुत विशेष ध्यान रखती है। और माता रानी हमेशा अपने भक्त को, अगर भक्त उनको दिन भर में एक बार याद करता है तो माता रानी उसका पूरे दिन ख्याल रखती हैं और कुछ ऐसा सिम्टम्स बना देती हैं उस व्यक्ति के आसपास किसी भी तरह की
कोई बाधा, कोई भी किसी भी तरह की बुरी शक्तियाँ उसके आसपास नहीं आ सकती हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमको इन सावधानियों को बरतना चाहिए और इन सावधानियों को रखते हुए हमें व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे कि हमको माता रानी की कृपा प्राप्त हो पाए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल